आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद फैजान आपके लिए लेकर आया हूं मिडिल ईस्ट की अहम बड़ी खबरें। तो स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा सख्ती से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लूला डिसिल्वा का बयान, दुनिया को धमकियों से नहीं चलाया जा सकता। इंडिया ने ईरान के सफीर को तलब कर लिया। 18 अप्रैल ईरान की आर्मी डे। इजराइल की फौज ने लेबनान को 64 हिस्सों में येलो लाइन मिलिट्री जोन बना दिया। अब आते हैं खबर की तरफ। ईरान ने दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल मजबूत कर लिया है। ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा है कि ये कदम अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड और पायरेसी की वजह से उठाया गया है। उनका कहना था कि ईरान ने पहले नेगोशिएशन के दौरान लिमिटेड ऑयल टैंकर और कमर्शियल शिप को कंट्रोल तरीके से गुजरने की इजाज़त दी थी, लेकिन ईरान का इल्ज़ाम है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने वादों की खिलाफ वर्जी की और ब्लॉकेड को नाम पर दबाव बनाना जारी रखा। इसलिए अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर सख्ती से कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और हर शिप को ईरान की परमिशन से ही गुजरने दिया जाएगा। दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची ने पहले ऐलान किया था कि लेबनान सीज़फायर के बाद रास्ता खोल दिया गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि ईरान ने वादा किया है कि वो दोबारा स्टेट बंद नहीं करेगा। ईरान ने ट्रंप के इस बयान को रद्द करते हुए कहा है कि सिर्फ कमर्शियल शिप को स्पेसिफिक रूट और ईरान की इजाज़त के साथ गुजरने दिया जा रहा है। आखिरी अपडेट के मुताबिक जब तक अमेरिकन ईरान टैंकर की रुकावट। लूला डिसिल्वा का बयान, दुनिया का धमकियों से नहीं चलाया जा सकता। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डिसिल्वा ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स से कहा है कि वो अपनी पॉलिसी बदले, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग रोकने में नाकामी हुई है। लूला दा सिल्वा ने कहा, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर भी तनकीद की, जो अक्सर सोशल मीडिया पर ईरान के खिलाफ सख्त पैगामात देते हैं। उनका कहना था कि हम रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले किसी प्रेसिडेंट की धमकियों वाली ट्वीट्स नहीं देख सकते हैं। ये बयान उन्होंने बार्सिलोना में एक इंटरनेशनल समिट के दौरान दिया, जहां प्रोग्रेसिव लीडर्स शामिल थे। उनका कहना था कि दुनिया को अमन और स्टेबिलिटी की जरूरत है, न कि धमकियों और जंग के ऐलान का। इंडिया ने ईरान के सफीर को तलब कर लिया। इंडिया ने ईरान के सफीर को तलब कर लिया है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 इंडियन झंडे वाले जहाज़ों पर फायरिंग की गई। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोकमैन रणधीर जायसवाल ने कहा कि फॉरेन सिक्योरिटी ने ईरान के सफीर से मुलाकात की और इस वाक़ये पर गहरी चिंता का इजहार किया। उनका कहना था कि इंडिया के लिए समुद्री रास्तों की हिफाजत और जहाज़ों पर काम करने वाले लोगों की
सेफ्टी बहुत अहम है। इंडिया ने ईरान को याद दिलाया कि पहले भी ईरान ने इंडिया जाने वाले जहाज़ों को महफूज रास्ता दिया था और अब फिर से जल्द इस प्रोसेस को शुरू करने की दरखास्त की। इससे पहले रिपोर्ट्स आई थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कई शिप को वापस मुड़ना पड़ा, जिनमें एक इंडियन सुपर टैंकर भी शामिल था। जब ईरान की तरफ से फायरिंग हुई, ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने ईरान पोर्ट्स पर अपनी ब्लॉकेड जारी रखी हुई है। आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनई ने ईरान की आर्मी डे के मौके पर ईरान की फौज को सैल्यूट किया और कहा कि आर्मी ने हिम्मत के साथ मुल्क का दिफा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के फौज ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में मजबूती से मुकाबला किया और दुश्मन की कमजोरी दुनिया को दिखा दी। उनका कहना है कि ईरान की फौज ड्रोन और नेवी पूरी तरह से तैयार है और दुश्मन को नई शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेर्गी लैवरोव ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के असल मकसद ईरान के ऑयल पर कंट्रोल हासिल करना था, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए। लैवरोव ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में बात करते हुए कहा कि अमेरिका का फोकस पर्शियन गल्फ के ऑयल रूट्स पर कब्जा करना था। लैवरोव ने ये भी कहा कि रसिया ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम इन्वेस्टमेंट के हक की हिमायत करता है। इजराइल की फौज ने लेबनान के सॉर्दर्न हिस्सों में येलो लैंड नाम की नए मिलिट्री जोन बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत 55 लेबनानीज गांव को बैंड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां लोगों को वापस आने की इजाजत नहीं है। इजरायली एयरफोर्स का ग्राउंड फोर्स ने साउथ लेबनान में कई हमले भी किए, जिसमें आर्टिलरी का भी इस्तेमाल हुआ। ये येलो लाइन सिस्टम गाजा स्ट्रिप के मॉडल पर बनाया गया है, जहां पहले भी ऐसा जोन बनाया गया था। दूसरी तरफ सीज फायर के बावजूद इजरायली फोर्स पर इल्जाम है कि वो साउथ लेबनान में गांवों को उड़ा रहा है और हिजबुल्लाह के मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। ये सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी है, जो अक्सर इजराइल करते रहते हैं। आज की अब मिलते हैं